बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी वीडियो का मौजू नाक के गदूद के मुतल्लिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट भी रिसीव हुए और इससे दो चार बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बग़ैर ऑपरेशन नाक के गदूदों का इलाज हो सके। तो आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोग ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं तो इस सोच से पहले इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑपरेशन आपके नाक के गदूद के मसले को परमानेंट हल नहीं करेगा। अगर आप इस रेमेडी को, नेचुरल रेमेडी को यूज़ कर लेते हो तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आपके नाक के गदूद परमानेंटली ठीक हो जाएंगे और आपको इस जो तकलीफ़ दे मर्ज़ है उससे छुटकारा मिलेगा। हर मर्ज़ ही तकलीफ़ दे होता है, लेकिन ये जो नाक के गदूद का मसला है जिसकी वजह से नाक बहती है, गला ख़राब हो जाता है, सांस लेने में तंगी होती है, रात को सोना दुश्वार हो जाता है, तो इसके लिए ये ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके बीजों को इस्तेमाल करते हुए आपको बीजों को अपने नाक में लगाते हुए आप इंशाअल्लाह 24 घंटे में आप अपने इस मसले से छुटकारा पा लेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आपके किचन में मौजूद चंद दाने जिन्हें अगर आप नाक में दिन में 3 से 4 बार लगा लेते हो तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह आपका नाक के गदूद की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी और आपको इस मर्ज़ से मुस्तकिल इलाज मिलेगा। तो वो बीज कौन से हैं, आइए समात फरमाइए, अपने किचन में जाइए। आपके किचन में मौजूद अजवाइन, जो कैरम सीड्स होते हैं, अजवाइन जिसे आप लोग खाना वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हो, उन बीजों को पकड़िए और उन्हें तवे पर भून लीजिए। आपने बीजों को इतना भूनना है कि बीज ब्राउन होने के बाद स्याह हो जाए, उसके बाद उसका पाउडर बनाना बहुत आसान हो जाएगा और ये बहुत बारीक सफ़ूफ़ बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बारीक पाउडर होगा, जितना ज़्यादा बारीक सफ़ूफ़ होगा, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो आपने इसको ग्राइंडर जार में डालकर बारीक सा सफ़ूफ़ बना लेना है और अब आपने दिन में 3 बार इस पाउडर को छोटी फिंगर की मदद से किसी भी आप छोटी सी डब्बी में डाल लें। फिर आप अपनी छोटी फिंगर की मदद से आप उस पाउडर में फिंगर को डालें, फिर आप उस फिंगर को अपने नाक में जहाँ गदूद है वहाँ अच्छी तरह से लगा लीजिए, घुमा लीजिए, ताकि गदूदों पे अच्छी तरह से वो जो भुनी हुई अजवाइन है लग जाए। इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से अगर आप 3 से 4 बार दिन में लगा लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको यूज़ करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।